वाह भाई साहब वाह, पंट एंड गिल ऑन फायर। ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मिलकर तोड़ा टाइगर का गुरूर। बांग्लादेश हो गया इस टेस्ट मैच में इंडिया से बहुत दूर, कोसों दूर। हाँ, 515 रन का टारगेट इंडिया ने दे दिया है बांग्लादेश को। शुभमन गिल 119 रन, क्या ही बात है भाई साहब, गिल ने तो कमाल ही कर दिया। बल्ला इसका ऐसे खामोश होता है, ऐसे खामोश होता है कि जैसे ही कोई भाई इसके ऊपर बुरा टाइम चल रहा है, लेकिन जो इसका दिन होता है भाई उस दिन ये कमाल ही कर देते हैं। और शुभमन गिल की टेस्ट क्रिकेट में एक और खूबी मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले इनिंग में फ्लॉप जाता है, दूसरी इनिंग में 50-100 आ ही जाता है इसका। और ऋषभ पंत, वो एक्सीडेंट याद है ना पंत भाई साहब का, एक्सीडेंट के बाद पंत छाया हुआ है। 109 रन ठोक दिए बांग्लादेश के अगेंस्ट, वहां पर जहां पर इंडिया के बड़े बड़े सूरमा रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली आउट हो गए थे। वहां पे आके पंत ने अपना जो है कि जलवा दिखाया और क्या है, शुभमन गिल ने अपना बल्ला दिखाया। दोनों ने मिलकर ऐसा काम किया कि बंगाल टाइगर्स को इस टेस्ट मैच में धकेल दिया बहुत दूर, कोसों दूर, जो अभी इस टेस्ट मैच के नजदीक भी नहीं आ सकते। 515 रन का टारगेट आज तक किसी ने चेस ही नहीं किया है टेस्ट क्रिकेट में, तो बांग्लादेश कहां चेस कर सकता है, वो भी मोहम्मद सिराज और बुमराह के सामने। अच्छा, शुभमन गिल का आपको पता है कि फॉर्म में वो था ही नहीं, T20 वर्ल्ड कप से उसको बाहर कर दिया गया था। फिर जो है कि श्रीलंका की वनडे सीरीज थी, उसमें पूरी सीरीज में फ्लॉप चला गया। कौन? शुभमन गिल। फिर पहले टेस्ट मैच की, इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग में भी जो है कि शुभमन गिल फ्लॉप था। सारे यही कह रहे हैं कि शुभमन ऐसा, शुभमन वैसा, मैं खुद ऐसे ही कह रहा था, लेकिन क्या है कि वो इंटरनेशनल प्लेयर है, हम ये भूल जाते हैं कि वो किसी भी टाइम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और अगर आप भी कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करते जाए। तो वही किया शुभमन गिल ने भाई। इसका आप लोग श्रीलंका वाली सीरीज देखो, फिर ये टेस्ट मैच की पहली इनिंग देखो, ऐसे लग रहा है कि ये फॉर्म में नहीं है, लेकिन भाई सेंचुरी मार दी और बता दिया अगर मेरा बल्ला जिस दिन नहीं चलता तो आप लोग इतना फड़फड़ाया ना करो। जिस दिन मेरा बल्ला चल गया तो मैं 100 से कम नहीं मारूंगा। तो उसने अपने सीनियर ऋषभ पंत के साथ मिलकर एक लंबी पार्टनरशिप खड़ी कर दी, यहाँ पर लंबी पार्टनरशिप खड़ी की और 287 पे इंडिया कप्तान रोहित शर्मा ने इनिंग डिक्लेयर कर दी। अब इंडिया ने पहली इनिंग में 376 बनाए, दूसरी इनिंग में 287 बनाए। बंगाल टाइगर्स बेचारे 149 पे ऑल आउट हो गए पहली इनिंग में, तो 287 और जो है कि 376 पहली इनिंग में बनाए। बांग्लादेश ने 149 बनाए तो 227 रन वो बच गए, 287 रन ये मिला लो तो बन गए 514 रन और टारगेट मिला 515 का। बांग्लादेश के बैट्समैनों ने शुरू में थोड़ी बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई है, लेकिन 158 पे इस वक्त बांग्लादेश के 4 आउट हो चुके हैं और उनको अभी चाहिए इस टेस्ट मैच में 357 रन और इंडिया को चाहिए 6 विकेटें, जो बुमराह कल पहले ही सेशन में बांग्लादेश को बाहर कर देगा इस मैच से। और ये मैच जो है कि शुभमन गिल, ऋषभ पंत, रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, बुमराह, सिराज, इनकी मेहरबानियों से, इनकी मेहनत की बदौलत जो है कि बांग्लादेश को इंडिया में शिकस्त होने जा रही है। वो बांग्लादेश जो पहली इनिंग में, पहले सेशन में लग रहा था कि ये टेस्ट मैच इनका हो रहा है, फिर दूसरे टेस्ट मैच में भी और दूसरी इनिंग में भी इन्होंने कुछ अच्छा करने का सोचा, लेकिन भाई साहब बुमराह ने ऐसी बॉल डाली कि इनकी पार्टनरशिप टूटी। 158 पे 4 विकेट्स गिर चुकी हैं बांग्लादेश की। तो पंत और क्या नाम है इसका, शुभमन गिल का, इनका जो आज का आप लोग इनकी इनिंग देख लें तो भाई साहब कहीं से लगता है कि इनके ऊपर कोई प्रेशर है या ये डर डर के खेल रहे हैं। मैं हैरान इस बात से हूँ, जैसे अश्विन ने, जडेजा ने सेंचुरियां लगाई और जो है कि अभी पंत ने और गिल ने सेंचुरियां लगाई, उसी पिच पर, उसी विकेट के ऊपर रोहित शर्मा और विराट कोहली को क्या हो रहा है, लोकेश राहुल को क्या हो रहा है, उनसे रन क्यों नहीं आ रहे। ये खिलाड़ी एक इनिंग में फ्लॉप चले गए, दूसरी इनिंग में इन्होंने काम कर दिया, लेकिन वो भी सीनियर हैं, वो तो इनसे भी बड़े हैं, वो तो इनके उस्ताद हैं, लेकिन क्या हो जाता है उनको, पहली इनिंग में भी डर डर के खेल रहे हैं, दूसरी इनिंग में भी डर डर के खेल रहे हैं। लेकिन ऋषभ पंत और जो है कि शुभमन गिल ने कहा चलो तुम तो डर डर के खेल सकते हो, लेकिन भाई साहब हमारी डिक्शनरी में ये नहीं लिखा। आप हमारे सीनियर हो, आपका फॉर्म थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन हम आपके जूनियर हैं और हम अभी के यंगस्टर हैं। फिर चाहे बांग्लादेश हो, चाहे दुनिया की कोई भी टीम हो, जिस दिन हमारा दिन होता है वो उस दिन हम सामने वाली टीम का खाता खोल के रख देते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज थी साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया की,
उसमें शुभमन गिल ने एक हारे हुए टेस्ट मैच की चौथी इनिंग में आके 100 रन कर दिया था, सॉरी दूसरी इनिंग में, हाँ इंडिया की दूसरी थी, टेस्ट मैच की तीसरी इनिंग थी, वहाँ पर किसी एक प्लेयर को कोहली बनना था, शुभमन गिल वहाँ पे कोहली बन गया था और जो है कि इंडिया वो टेस्ट मैच जीत गई थी साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका के घर में। याद है जिस दिन डेन इल्गर जो है उस रिटायर हुआ था भाई, उसकी रिटायर के बाद उसका एक टेस्ट मैच बेचा था और एक ही दिन उसकी दोनों इनिंग जो है कि चलवा दी थी जसप्रीत बुमराह ने मार मार के साउथ अफ्रीका को। ये तो बेचारे बंगाली हैं, अपने ही घर में है, इंडिया का अपना होम सीरीज है और बांग्लादेश को भाई साहब कहीं टिकने का मौका ही नहीं दिया। इस टेस्ट मैच में बांग्लादेश का सिर्फ वो दिन अच्छा था, उस दिन जो पहले 2 सेशन में इंडिया की इन्होंने 150 पे 6 विकेटें गिराई थी ना, बस वो था बांग्लादेश के लिए अच्छा इस टेस्ट मैच में। उसके बाद सर बुरा ही हुआ है, उसके बाद सिर्फ प्रैंक ही हुआ है बांग्लादेश के साथ। तो यही कह सकते हैं भाई साहब, जिस दिन किसी का दिन होता है ना, जो दिन होता है वो उसका होकर ही रहता है, फिर आप चाहे कितने भी बड़े हों, और आप तो बड़े भी नहीं थे। बांग्लादेश का आपको पता है कभी इंडिया से कोई टेस्ट मैच इन्होंने जीता ही नहीं है, कभी कोई इंडिया से वनडे टेस्ट T20 तीनों फॉर्मेट की कोई सीरीज़, सॉरी वनडे सीरीज़ जीत चुके हैं ये, T20 और टेस्ट की सीरीज़ नहीं जीती है। तो टेस्ट क्रिकेट में इस वक्त इंडिया जिस इंडिया को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पिछले 10 सालों में अपने घर में नहीं हरा पाई हैं, उसको बांग्लादेश कहाँ से हराएगा भाई। इंडिया ने अगर लास्ट सीरीज़ अपने घर में हारी थी ना, वो थी 2011 की वनडे सीरीज़ और टेस्ट सीरीज़ मुझे याद थी, उसमें स्टुअर्ट ब्राड का जलवा था। स्टुअर्ट ब्राड ने काफ़ी खूंखार बॉलिंग करी थी। 2011 की सीरीज़ में इंग्लैंड ने सीरीज़ जीती थी इंडिया से। आज 2024 चल रहा है, 13 साल हो चुके हैं, लेकिन इंडिया को कोई अपने घर में टेस्ट मैच नहीं हरा सका। और तो और इंडिया इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ जीत के आ गया, साउथ अफ्रीका में जीत के आ गया और MCG में भी जीत के आ गया, ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया 2 टेस्ट सीरीज़ जीत के आ गया। लेकिन इंडिया के घर में कोई इंडिया से नहीं जीत रहा, मुकाबला भी कोई नहीं करता भाई। अश्विन, जडेजा, बुमराह, उससे पहले मोहम्मद शमी होता था, उमेश यादव होता था, और भी बहुत सारे इंडिया के फास्ट बॉलर आए गए, ज़हीर खान हो गया, इरफान पठान हो गया, ये सारे स्पिनर थे इन सीरीज़ों में, कोई नहीं हरा पाया इनको भाई। सचिन तेंदुलकर खेल के गया, सहवाग खेल के गया, युवराज सिंह था, गौतम गंभीर था, धोनी था, पिछले 13 साल में ये सारे क्रिकेटर थे, लेकिन इंडिया को कोई नहीं हरा पाया और अब भी कोई नहीं हरा पा रहा भाई साहब। तो वेल प्लेड शुभमन गिल, वेल प्लेड ऋषभ पंत।